हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मार्केट का मिजाज के आज के एपिसोड में। तो चलिए कर लेते हैं कल के लिए मार्केट का विश्लेषण। कल मार्केट कैसा कर सकता है बिहेव, कल मार्केट में क्या होने की है पॉसिबिलिटी। तो आइए मैं सीधे आप लोगों के लिए चलता हूं अपनी डेटा एनालिसिस शीट पे और देखते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ और कल क्या हो सकता है। तो ये मैं आ गया अपनी डेटा एनालिसिस शीट पे। तो आज क्या हुआ मार्केट में, ये सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आज एफआईआईस ने फिर से एक फ्रेश शॉर्ट बिल्डअप करा है 21,600 कॉन्ट्रैक्ट, जो कि एक बड़ा शॉर्ट पोजीशन है फिर से। यानी एफआईआईस जो थोड़े से शॉर्ट टर्म में बुलिश दिख रहे थे, और जैसा कि मैंने कहा था कि शायद ये बुलिशनेस इनकी इस एक्सपायरी या अगले एक्सपायरी तक प्लान हो, तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि इसी एक्सपायरी तक शायद ये लोग बुलिश दिख रहे थे। और इसकी वजह से आज एक्सपायरी के दिन ही एफआईआईस ने एक बड़ी शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पे बना ली है। तो अब नेट एफआईआईस के शॉर्ट पोजीशंस फ्यूचर में हो गए 1,12,688 कॉन्ट्रैक्ट, और लॉन्ग पोजीशंस जो है वो 14,973 पोजीशंस है। तो कंपेयर टू शॉर्ट पोजीशंस काफ़ी छोटी लॉन्ग पोजीशंस है एफआईआईस की। ये हेजिंग बेसिस के लिए, हेजिंग पर्पस के लिए एफआईआईस ने ये पोजीशंस अभी ओपन रखा है, लॉन्ग वाली पोजीशंस। अगर तो फ्यूचर के डेटा पॉइंट्स हमें वीकनेस सजेस्ट कर रहे हैं। और अगर ऑप्शंस के डेटा देखें तो यहाँ ऑप्शंस में आज आप देख सकते हैं ये वीकली एक्सपायरी का दिन रहा आज, और ऑलमोस्ट सारे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं यहाँ पर जो भी पोजीशंस एफआईआई ने बनाए थे वो सारे के सारे आज क्लोज कर दिए। इसमें से कुछ कॉन्ट्रैक्ट ओपन है जिसे एफआईआईस ने ये पुट बाइंग की पोजीशन से हेजिंग के लिए इन्होंने बना रखा है। तो कल के लिए ऑप्शंस में कोई पोजीशंस नहीं है एफआईआईस की। तो ऐसा कह सकते हैं कि एफआईआईस के फ्यूचर को डेटा को सिर्फ कंसिडर करके हम ये कॉन्क्लूशन निकाल सकते हैं कि अब एफआईआई फिर से एक बार मार्केट के लिए बेयरिश हो चुके हैं। दूसरी बात कि जो ऑप्शंस के और जो डेटा है जिन्हें मैं ट्रैक करता हूँ वो डेटा पॉइंट्स भी अभी अब वीकनेस सजेस्ट कर रहे हैं। तो ऑप्शंस के डेटा वीकनेस सजेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर के डेटा वीकनेस सजेस्ट कर रहे हैं, और टेक्निकल्स को समझने के लिए मैं आप लोगों को चार्ट पे लिए चलूँगा अभी थोड़ी देर में। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में कहा था कि एफआईआईस आज 17,700 का उन्होंने पुट राइटिंग करा था और मार्केट 17,850 के आसपास एक्सपायर होने की पॉसिबिलिटी थी, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो ऐसा नहीं होने के पीछे जो बेसिक रीजन है मैं आप लोगों को यहाँ शो कर देता हूँ कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में आप लोगों को ये बताया था कि एफआईआईस नॉर्मली इसलिए मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं क्योंकि क्लाइंट लोगों ने शॉर्ट पोजीशंस बना रखा था। तो ये देखिए 8 मार्च है, 8 मार्च को क्लाइंट ने शॉर्ट पोजीशंस बनाया था और लॉन्ग पोजीशंस भी बिल्डअप करा था, लेकिन शॉर्ट पोजीशंस लॉन्ग पोजीशन के कंपैरिजन में काफ़ी लॉन्ग पोजीशंस के कंपैरिजन में शॉर्ट पोजीशंस बड़ी थी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आप आज के डेट में देखेंगे तो ये तकरीबन जैसे ही मार्केट खुला तो एफआईआईस तो क्लाइंट्स को भी ऐसा लगा कि मार्केट आज ऊपर जाने वाला है, तो इन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज कर दी। यहाँ पे आप देख रहे हैं 10,590 इनकी शॉर्ट पोजीशंस थी, लेकिन मतलब कि बड़ी जो शॉर्ट पोजीशन है वो क्लाइंट ने क्लोज कर दिया और सिर्फ 487 शॉर्ट पोजीशंस बचे, जबकि साथ साथ में क्लाइंट ने लॉन्ग पोजीशंस बनाना स्टार्ट किया। यहाँ पर देखिए 28,863। तो जैसे ही क्लाइंट ने बड़ी लॉन्ग पोजीशंस, पहले की लॉन्ग पोजीशंस थी ही और आज भी शॉर्ट पोजीशन क्लोज करके जैसे ही बड़ी लॉन्ग पोजीशंस बनाना शुरू किया, तो इसके अगेंस्ट में एफआईआई ने, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया, एफआईआई ने ये शॉर्ट पोजीशंस बनाना शुरू किया और ये शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे बनाना शुरू किया। तो नॉर्मली ऐसा ही होता है कि क्लाइंट जो भी पोजीशंस बनाते हैं एफआईआईस उसकी
उसके ऑपोजिट पोजीशन बनाते हैं और मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शंस में ले जाते हैं। तो इसके लॉन्ग पोजीशंस के अगेंस्ट एफआईआईज ने शॉर्ट पोजीशंस बनाया और मार्केट को नीचे लेकर के आ गए। और जैसे ही मार्केट खुला तो फर्स्ट 5 मिनट में एफआईआईज ने अपने 17,700 वाली जो पोजीशंस थी पुट राइटिंग की उसे क्लोज कर दिया, जब मार्केट 17,770 के आसपास था। और फिर वहां से एफआईआईज ने और प्रॉपडेक्स जो दो बड़े मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं 17,800 की मैसिव कॉल राइटिंग शुरू कर दी और बाजार को नीचे लेके चले आए। तो यही बाजार का नीचे आने का आज का कारण था। तो नॉर्मली मैं लाइव मार्केट में जब ऐसे कोई चेंजेस होते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट दे दिया करता हूं कि यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं और मार्केट का डायरेक्शंस बदल सकता है। तो ये रहा बाजार के आज के नीचे आने का कारण। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या एफआईआई अब बाजार को नीचे ले जाना चाहते हैं? तो जो फिलहाल डेटा पॉइंट सजेस्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो एफआईआईज बाजार को फिलहाल नीचे ही ले जाना चाहते हैं, लेकिन 17,400 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और जब तक 17,400 ब्रेक नहीं होता है पूरी तरह से 1 डे टाइम फ्रेम में, एटलीस्ट 1 डे टाइम फ्रेम वाली कैंडल के साथ, तब तक बाजार को अभी मैं ज़्यादा नीचे नहीं देख रहा हूं। और मुझे लगता है कि जैसे ही ये वाली पोजीशंस जो है, ये लॉन्ग पोजीशंस जैसे ही क्लोज करेंगे क्लाइंट, तो फिर से एफआईआईज मार्केट को ऊपर लेकर के आना शुरू करेंगे। तो अब क्लाइंट लोगों के जो पोजीशंस होती है वो लोगों का एसएल कितना का होता है? तो नॉर्मली ये लोग फ्यूचर में 70 से 80 पॉइंट का एसएल रखते हैं और जैसे ही उन्हें ये लगने लगता है कि अब उनकी पोजीशंस जो है वो खतरे में है तो वो अपनी पोजीशंस क्लोज कर देते हैं। और यही कारण है कि यहाँ पर आज ये शॉर्ट पोजीशन इन्होंने क्लोज किया और लॉन्ग पोजीशंस बनाना शुरू किया और एफआईआईज को मौका मिला और लिक्विडिटी मिला और वो बाजार को नीचे लेकर के चले आए। प्रॉपडेक्स के देखें तो प्रॉपडेक्स ने भी कल लॉन्ग पोजीशंस बनाए थे और इसे क्लोज कर दिया। यहाँ पे ये एल क्लोज दैट मीन्स लॉन्ग पोजीशंस आज उन्होंने क्लोज कर दिया और जो शॉर्ट पोजीशन बनाई है वो काफ़ी छोटी शॉर्ट पोजीशन है। तो अगर ओवरऑल देखें तो अभी बड़ी पोजीशंस जो है वो क्लाइंट की लॉन्ग साइड है और एफआईआई की शॉर्ट साइड है। तो कल बाजार में वीकनेस देखने को मिलेगा और बाजार में सेलिंग देखने को मिलेगा तब तक जब तक कि ये अपनी लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज ना कर दें क्लाइंट। तो लाइव मार्केट में हम ये कैसे पता करेंगे कि क्लाइंट अपने पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं, चाहे एफआईआईज अपने ऑप्शन की पोजीशन क्लोज कर रहे हैं और नई पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं? तो ये मैं अपने आने वाले वाइस टॉक के जो एपिसोड है सीरीज है उसमें ये सारी बातें शेयर करूंगा। तो आइए अब सीधे चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि चार्ट पे क्या कह रहा टेक्निकल। तो ये निफ्टी के चार्ट पे आ गए। तो निफ्टी के अगर चार्ट पे हम आकर देखें तो ये हमारा जो मैंने कहा था कि 17,800 जो है ये शूटिंग स्टार कैंडल का हाई है और यहाँ से बाजार में एक बार सेलिंग आ सकती है, इसीलिए मैं अपसाइड ट्रेड लेने में जल्दीबाजी नहीं करूँगा। अगर यहाँ से करेक्शन के बाद रिकवरी दिखाई देती है तो फिर मैं बाजार में अपसाइड ट्रेड प्लान करूंगा। लेकिन यहाँ से सेलिंग आई, सेलिंग आने के बाद मैंने डेटा पॉइंट्स, लाइव डेटा पॉइंट देखा तो 17,800 पे बड़ी कॉल राइटिंग बिग प्लेयर्स कर रहे थे, तो फिर यहाँ से अपसाइड का कोई ट्रेड बनता नहीं था। और आज की ये जो कैंडल है काफ़ी मजबूत कैंडल है और अगर हम बजट डे की कैंडल को देखें तो ये बजट डे वाली कैंडल है। बजट डे वाली कैंडल के नीचे आज लगभग क्लोज करा है आज का कैंडल ने। तो यहाँ से बाजार अगर इसके नीचे ओपन होता है तो फिर से बाजार 17,400 के आसपास का डिप बना सकता है, 17,400 के आसपास का डिप बना सकता है और 17,400 एक स्ट्रांग डिमांड जोन है। जब तक बाजार 17,400 को ब्रेक नहीं करता है तब तक फिलहाल नीचे की तरफ कोई बड़ी मूवमेंट नहीं मिलेगी। तो इस लेवल के आसपास अगर मार्केट होता है तो मैं एक बार लॉन्ग पोजीशंस जरूर ट्राई करूंगा 17,400 के आसपास और 17,400 का हमारा जो लेवल है उसका एसएल रहेगा। बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रही है। एक छोटे से रेंज में बैंक निफ्टी यहाँ पे ट्रेड करा, कोई आज कल का जो ओपन था उससे ऊपर क्लोज करा है। अगर
इसके नीचे मार्केट खुल, तो बैंक निफ्टी अगर आज के क्लोजिंग के नीचे ओपन होता है, स्पेशली इस ग्रीन कैंडल, यानी कि आज को छोड़कर ये पिछले दिन वाली जो ग्रीन कैंडल है इसके नीचे अगर ओपन होता है तो बैंक निफ्टी में भी सेलिंग देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल ये जो जोन है, ये जो बजट डे का यहाँ पे ये ओपन है, तो यहाँ पर एक सपोर्ट बैंक निफ्टी को मिलेगा। तो इस लेवल पे जब होगा, यानी कि 41,087 के आसपास जब बैंक निफ्टी होगा, तो शॉर्ट करने में जल्दीबाजी या डाउन साइड ट्रेड करने में जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, और ना मैं जल्दीबाजी करूंगा। जब ये लेवल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक बड़ी कैंडल से ब्रेक होगी और वो कैंडल विदाउट शेडो वाली होगी, और अगर शेडो हो भी तो काफ़ी नेग्लिजिबल शेडो हो, तो फिर मैं बैंक निफ्टी में डाउन साइड ट्रेड करना प्रेफर करूंगा। और जो टारगेट होगा बैंक निफ्टी में वो इस कैंडल के ओपन के आसपास, यानी 40,672, यानी 40,650 के आसपास का प्रॉफिट बुकिंग लेवल होगा बैंक निफ्टी में। तो फिलहाल हमारे ऑप्शंस के जो डेटा हैं वो वीकनेस सजेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर के डेटा पॉइंट्स हमारे वीकनेस सजेस्ट कर रहे हैं, और टेक्निकल्स निफ्टी हमें वीकनेस सजेस्ट कर रहे हैं, बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रेंथ सजेस्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम मेजर डेटा पॉइंट्स के साथ जाएं, फ्यूचर और ऑप्शंस, तो दोनों वीकनेस सजेस्ट कर रहे हैं। तो मेरा बायसनेस वीकनेस की तरफ रहेगा और मैं डाउन साइड ट्रेड करना प्रेफर करूंगा। तो ये रहा मार्केट का विश्लेषण, और मार्केट ऐसा कर सकता है बिहेव कल। तो आज के लिए इतना ही। जाने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैंने जो ये लेवल शेयर करा है ये मेरा पर्सनल एनालिसिस और रिसर्च के बेसिस पे है, और मैं 110% गलत भी हो सकता हूँ। तो मार्केट में ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करने से पहले अपने रिसर्च और एनालिसिस जरूर करें, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। तो बस आज के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ मार्केट का मिजाज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।